न्यूज ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस में असंतोष की और साथ साथ उसके द्वारा लगाए जा रहे आरोपों की। विधानसभा में मुख्यमंत्री के जवाब को लेकर कांग्रेस उद्वेलित है और उसका कहना ये है कि जिस तरह से खाली मुख्यमंत्री का भाषण रिलीज किया गया है उसी तरह से नेता प्रतिपक्ष का भी भाषण जारी होना चाहिए। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दो मेहमानों का परिचय जो इस पर चर्चा में भाग लेंगे। मैं बात करूं अगर कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं आशा जैन जी, वो यहाँ कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, और बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र प्रधान जी, वो यहाँ बीजेपी का पक्ष रखते नजर आएंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल जो है वो आपसे बनता है जैन जी कि जिस तरीके की स्थितियां आप देख रही हैं कि पार्टी में असंतोष जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, इसका क्या कारण है? ये भी कहा जा रहा है कि जैसे मतलब माणक अग्रवाल जी ने कमलनाथ जी पर निशाना साध लिया है कि गॉड से विचारधारा के लोगों को आप लोग अपने यहाँ ले रहे हैं। देखिए तिवारी जी, हर व्यक्ति की, हर कार्यकर्ता का अपना अपना मनोभाव होता है, अपनी अपनी मनोदशा होती है। जिस तरीके की बातें आज माणक जी ने कही या अरुण यादव जी के द्वारा जिस प्रकार से कहा गया, तो जो व्यक्ति को कमलनाथ जी ने कांग्रेस में वापस से लिया है वो मूल रूप से कांग्रेसी ही थे। और जैसा कि टिकट वितरण के समय, चुनाव के समय देखा जाता है कि कई बार हम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते और हम असंयमित व्यवहार करते हुए पार्टी को छोड़ देते हैं, लेकिन फिर बाद में हमारी जड़ें चूंकि उसी पार्टी, उसी संगठन में जुड़ी होती है और हमारे सारे जो मर्यादा होती है और हमारी जो सारा धर्म होता है वो संगठन के ही पक्ष में जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? दिग्विजय सिंह जी विरोध कर रहे हैं, अरुण यादव विरोध कर रहे हैं, लक्ष्मण सिंह विरोध कर रहे हैं और ऐसी तमाम नेताओं की फहरिस्त है जो इस तरीके से विरोध कर रहे हैं। देखिए, हर व्यक्ति की, मैंने आपको पहले भी कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर बड़ा नेता हो या छोटा कार्यकर्ता हो, उसकी अपनी मनस्थिति और अपनी भावनाएं होती हैं। हर व्यक्ति को अपना, ये लोकतांत्रिक परंपरा है, हमारी लोकतांत्रिक परंपरा हमको ये संविधान, ये हमको स्वतंत्रता देता है कि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें। अब हम किस मंच पर व्यक्त कर रहे हैं ये उसमें अलग अलग थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लेकिन जो भी ये प्रदेश में कर रहे हैं, उधर वो राष्ट्रीय स्तर पर आप देख रहे होंगे कि जो सारे असंतुष्ट हैं वो जम्मू में जाकर आपने देखा कि किस तरीके से वो भी सम्मेलन कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उपेक्षा नहीं होनी चाहिए वरिष्ठ नेताओं की, अनुभवी कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, उनकी राय को सुना तो जाना चाहिए ना। बिल्कुल, देखिए हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बिल्कुल उनकी राय को सुनता आया है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी उन समस्त लोगों को उन्होंने पूर्व में भी हस्ताक्षर करके चिट्ठी और पत्र जारी किए थे। उसके बावजूद हमारी आदरणीय श्रीमती सोनिया जी ने और हमारी महासचिव प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने उसको बिल्कुल शांत चित्त से सुना था और सीडब्ल्यूसी की बैठक में ये बिल्कुल कहा था कि आप अपने अपने विचार सही फोरम पर और पार्टी फोरम पर रख सकते हो और सभी की बातों को उचित तवज्जो दी गई। वो यही तो कह रहे हैं सारे नेता, आपके वरिष्ठ हाईकमान वहाँ नहीं सुन रहा और यहाँ प्रदेश नेतृत्व में कमलनाथ जी नहीं सुन रहे। देखिए, असंतुष्ट की क्या परिभाषा होती है? असंतुष्ट की वह परिभाषा होती है जब व्यक्ति के मन का ना हो तो वो असंतुष्ट हो जाता है और इसका किसी व्यक्तिगत दल से तो या एक ही असंतुष्ट है कि जैसे अब राष्ट्रीय स्तर पर 23 लोग असंतुष्ट हैं, अब राज्य स्तर पर देखें तो ये बड़े बड़े नेता ही अगर असंतुष्ट हो गए तो बचा ही कौन फिर संतुष्ट? देखिए, आज जो कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी जो अंतर्द्वंद से जुड़ रही है वो एक युवा लॉबी है और एक प्रोन लॉबी है, एक वो लॉबी है जो अनुभवी है, जिसने लंबे समय तक कांग्रेस के 70 वर्षों के शासन को देखा है, कार्यविधि को देखा है, और एक युवा है। आज की मांग है युवा को आगे लाया जाए, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। ये सहज स्वीकार करता है कि अग्रिम पंक्ति में आज द्वितीय पंक्ति के युवाओं को खड़ा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो शिक्षित है, सक्षम है, ऊर्जावान है। आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वो सक्रिय है। वो शिक्षित नहीं है कि ऊर्जावान नहीं है। देखिए, बुजुर्गों का जहाँ सही उपयोग होना चाहिए वहाँ उनका सही उपयोग किया जा रहा है। हमने उन्हें सांसद बनाया, केंद्रीय मिनिस्टर बनाया, राज्यसभा सांसद बनाया। मध्य प्रदेश में फिर बुजुर्गों का क्यों उपयोग कर रहे हैं आप?
मैं वही कह रही हूँ ना, जिसका जहाँ उपयोग होना चाहिए। अगर बुजुर्ग के आशीर्वाद की ज़रूरत है तो कांग्रेस पार्टी ने सहर्ष उनको वो मौका दिया है। युवाओं के ऊर्जा की ज़रूरत है तो ऊर्जावान युवाओं को मौका दिया जा रहा है। अगर लगता है कमलनाथ जी की ज़रूरत है तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मुख्यमंत्री जी बनाया और आज वो नेता प्रतिपक्ष हैं। उसी तरह अगर हमें लगता है कि हमें अरुण यादव जी के युवा नेतृत्व की ज़रूरत है या हमें अन्य नेताओं के, राहुल गांधी जी को हम राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा नेतृत्व के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रियंका जी भी। एक विषय और कि जी। ये जो आज विधानसभा के मामले पर जिस तरह से नरेंद्र सलूजा जी ने ट्वीट किया है और ये कहा है कि साहब विधानसभा के जो फुटेज सीएम के जारी किए गए हैं, जो दृश्य आप देख रही हैं, ये चूँकि विशेषाधिकार हनन की श्रेणी में मानती है कांग्रेस के लोगों के बयान की या उनके भाषण का इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है और सिर्फ सीएम के भाषण को जारी किया गया। देखिए तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी की जो शिवराज सिंह चौहान की वर्तमान सरकार आत्ममुग्ध सरकार है। आत्म प्रशंसा, आत्म प्रेरक बातें करना, बस मैं गाड़ दूंगा माफियाओं को ज़मीन के 4 फुट नीचे तक, मैं इसको उठा के फेंक दूंगा, मैं मतलब जिस तरीके की शैली माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की अभी इस परिदृश्य में देखने को मिली, मुझे नहीं लगता पिछले 15 वर्षों के शासन में वो भाव भंगिमा या नाटकीय अंदाज उन्होंने कभी प्रकट किया हो। और रही बात कांग्रेस के नरेंद्र सलूजा जी के ट्वीट की, तो बिल्कुल एकदम सही और सटीक है। क्योंकि अगर आपको विधान देखिए, पहले तो संविधान इस बात की लोकतांत्रिक परंपरा में इजाजत ही नहीं देता कि आप विधानसभा जैसे गरिमामय सदन की कार्रवाई को बाहर वीडियो के रूप में लेकर आए। लेकिन अगर आपने उसको लेकर आए थे तो फिर आपको समूची कार्रवाई को लेकर आना था। नेता प्रतिपक्ष के तौर पे कमलनाथ जी ने जो बयानबाजी की, जो बयान दिए, उनको भी पूरा लेकर आना था और फिर सीएम साहब ने उसका जो उत्तर दिया वो लेकर आना था, फिर सीएम साहब का जो उत्तर कमलनाथ जी ने दिया वो लेकर आना था। और जो प्रश्न विधायकों के द्वारा उठाए जाते, विधायक तो जनता के द्वारा विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी या वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है मामला? देखिए, ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के अधिकार क्षेत्र की बात है। ये माननीय कमलनाथ जी तय करेंगे और उनका संगठन तय करेगा कि ये अधिकार, विशेष अधिकार का वो उपयोग करेंगे या नहीं करेंगे। शैलेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये विशेषाधिकार की श्रेणी में आता है, विशेषाधिकार हनन की श्रेणी में आता है कि विधानसभा की अंदर की कार्रवाई इस तरह से सार्वजनिक कर दी जाए? देखिए, बेसिकली अगर ये विशेषाधिकार हनन लगेगा तो ये निर्णय माननीय विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में रहेगा। पर जो मर्यादा कहती है कि या तो दोनों का जाए या ना जाए। यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि चूँकि ये जो दृश्य हैं वो जारी हो चुके हैं और सारे समाचार पत्र पत्रिकाओं में या जो चैनल्स हैं उन पर चल गए हैं, तो अब क्या अगर मान लीजिए कांग्रेस नहीं देती है विशेषाधिकार हनन का नोटिस, तो अध्यक्ष महोदय खुद भी संज्ञान ले सकते हैं इस मामले में? क्योंकि अध्यक्ष के पास असीम अधिकार होते हैं और वो उचित समझें तो ले सकते। अब जो कांग्रेस बात उठा रही है कि साहब आपने सिर्फ अपना पक्ष रख दिया और विपक्ष ने जो कुछ कहा वो जो जिसको कहें आरोप थे वो नहीं आए, सिर्फ प्रत्यारोप आ गए हैं। क्योंकि कांग्रेस जो कह रही है उसका मैं जवाब देने के लिए इसलिए बात दे रही हूँ कि वो अगर आपत्ति उठा रहे हैं और विशेषाधिकार लाएंगे तो उस पर चर्चा होगी। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा आशा जी की बात यही निकलती है कि कांग्रेस के नेता गाल तो खूब बजाते हैं, परंतु जब कार्रवाई की बात आती है, जब एक्शन की बात आती है तो सबके सब दुबक्का बैठ जाते हैं। नहीं तिवारी जी, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। अगर कांग्रेस के 15 माह की सरकार का इतिहास उठाकर देखा जाए तो जिस तरीके से कड़ाई के साथ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ जी ने माफिया विरोधी अभियान चलाया, युद्ध के प्रति। मैं आपसे 2 चीजें पूछता हूँ जी, आप उसका जवाब दीजिएगा जी। आपकी पार्टी ने 2018 के विधानसभा के घोषणा पत्र वचन पत्र में ये कहा था कि जैसे ही आपकी सरकार आई, आप सबसे पहले व्यापम घोटाले की जांच करा के दोषियों को दंडित करेंगे। आपने ये कहा कि नर्मदा के किनारे जो पौधारोपण के नाम पर 7.5 करोड़ पौधे लगाने का जो घोटाला हुआ उसको आप उठाएंगे।
आपने ये कहा सिंहस्थ में जो घोटाला हुआ है, जो आरोप आप लगाते रहे, उनकी जांच करा के दोषियों को दंडित करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 15 महीने की आपकी सरकार में एक भी प्रकरण में आपने एक भी बीजेपी के नेता को जेल भेजा क्या? देखिए तिवारी जी, हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में ये बिल्कुल था, लेकिन उससे भी बड़ी प्राथमिकता थी किसानों की कर्ज माफी। किसानों की कर्ज नहीं बिल्कुल हुई, सरकार ने खुद मांगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मान रही है कि 27.5 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ और विधानसभा में उन्होंने माना है। कमल पटेल जी ने अपने देखिए पूरा के लिए समय चाहिए, हर चीज अपने लिए एक समय मांगती है, स्थिरता मांगती है, और स्थिरता इन्होंने बनी नहीं रहने दी। राहुल जी ने 10 दिन के लिए कहा था ना, देखिए सरकार जैसे ही बनी 10 दिन कमलनाथ जी ने अगर कुर्सी संभालते अगर पहला कोई कार्य किया था तो हस्ताक्षर किए थे किसान कर्ज माफी के प्रारूप पर। हस्ताक्षर तो आपके लिए भी कर दिए थे कि सारे जो आपके पदाधिकारी हैं, आप जैसे जो गुणी और मेहनती अनुभवी कार्यकर्ता हैं, इनको निगम मंडल में बना देंगे। बन गए क्या? देखिए हर काम, मैंने बोला हर समय की एक सीमा होती है, हर कार्य करने के लिए एक विस्तारित समय की मांग होती है, उतना समय मिला नहीं। मैंने इसीलिए तो पूछा, कर्ज माफी वो पूरी नहीं कर पाए आप, उसमें भी आपके देखिए 15 माह। देखिए इफ एंड बट्स मत बताइए, इफ एंड बट्स सुनने के लिए ना दर्शक बैठे हैं, आप खुद भी उससे सेटिस्फाई नहीं होंगी, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं ना कि भाई आपने अगर घोषणा पत्र में कहा कि हम इन घोटालों में तत्काल कार्रवाई करेंगे, तो 15 महीने किसने रोका था आपको? देखिए ई टेंडरिंग घोटाले में कार्रवाई हुई, व्यापम घोटाले में भी कार्रवाई जारी कर दी थी, उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, किसान कर्जा माफी भी हुआ। देखिए मैंने बोला 15 महीने का बहुत लघु समय मिला हमको, उसमें लोकसभा के चुनाव भी हमने 3 महीने की आचार संहिता को पेश किया। जब आप तो लीजिए, 1.25 साल कम समय नहीं होता, इसको कहते हैं नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अब सवाल ये है कि जब आपको 1.25 साल मिले, करने वाले कार्रवाई करने वाले 1 महीने में 2 महीने में कर देते हैं, आपको 1.25 साल भी कम पड़ गए, क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं थी आपकी। देखिए इच्छा शक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने का सवाल ही नहीं उठता। जो कार्य जितनी सीमित अवधि में करे जा सकते थे उसको किया। जो हमको भ्रष्टाचार में डूबी हुई मध्य प्रदेश की सरकार हमारे हस्तांतरित हुई थी, कर्जे में गले गले डूबे हुए थे, किसानों के कर्जे माफ नहीं थे, महिलाओं के अत्याचार में हमने बहुत अच्छी कवर किया था। महिलाओं के प्रति उत्पीड़न और शिकार की मामले बहुत कम हो गए थे, अपहरण के मामले बहुत लिमिटेड हो गए थे, बच्चों के बाल शोषण के मामले बहुत लिमिटेड हो गए थे। तो कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करना हमारी प्राथमिकता थी, मध्य प्रदेश सरकार के कमलनाथ जी की प्राथमिकता थी। उससे आप बच नहीं सकते ना, आप अपने घोषणा पत्र में। और देखिए घोषणा पत्र हमारा 5 महीने का था, 15 महीने 5 साल का था, 15 महीने का तो था नहीं, 5 साल हमको लिया जाता। अब अगली बार जब जारी करें तो बता दीजिएगा कि साहब ये 5 साल के लिए, इसमें कोई भी ये मान के ना चले कि 1 महीने में हो जाएगा। और राहुल गांधी जैसे नेताओं की हम कुछ नहीं मानते हैं, क्योंकि वो भले ही कहें 10 दिन में माफ़ कर देना कर्जा, पर हम नहीं सुनते। कौन? राहुल गांधी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर छोटी छोटी बातों को हम लेकर चलेंगे तो मध्य प्रदेश सरकार की जो शिवराज सिंह चौहान सरकार है, उन्होंने अपने घोषणा पत्र के कितने बिंदुओं का अक्षरशः सत्य किया। पिछले मैं चैलेंज करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से 15 वर्षों से, और उनकी स्वार्थ की पराकाष्ठा देखिए कि जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार के विधायकों को किस तरीके खरीद फरोख्त करके उन्होंने अपनी सत्ता के प्यास की लोलुपता को डुबा लिया। नहीं बिल्कुल इसलिए नहीं बनता, क्योंकि अब आप ये कहने लायक किसी भी स्थिति में इसलिए नहीं है कि सबने इस्तीफे दिए, जनता की अदालत में गए और जनता ने जिता के भेजा है। आप अगर अब ऐसा कहते हैं तो आप जनादेश का अपमान करते हैं। बिल्कुल जनादेश का अपमान नहीं है, जनता को भ्रमित किया गया। जनता इतनी, देखिए जनता मूर्ख नहीं है और वो पूरी चीजें समझती है। अगर आप दावे कर रहे थे कि 28 में से हम 27 सीटें ले आएंगे, 28 की 28 ले आएंगे, 10 मतलब 2.5 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए, 9 पे ही सिमट गए 28 में से। लोग देखिए क्या है, सब जानते हैं। अब आप कितना भी झूठ बोले, कुछ भी कर लें, पर आपको ये मानना पड़ेगा कि आपकी नीतियाँ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से आप रीगेन नहीं कर पाए। मैं तो ये कहता हूँ कि चलो उनने खरीद भी लिया था, पर खरीदने के बाद वो सारे के सारे विधायक एक त्याग का परिचय देते हुए उन्होंने मैदान में जाके चुनाव लड़ा है। और चुनाव लड़ा था तो सीधे सीधे जनता के हाथ में थी सारी चीज़ें। आप अगर उस समय अच्छी चीज़ें बता देते तो आपके लोग जीत के आते। देखिए
तिवारी जी, कहीं ना कहीं किसी भी दल को खड़ा करने में उसके कार्यकर्ता महती भूमिका अदा करते हैं। संगठन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी संगठन, किसी भी दल को खड़ा करने के लिए। और जहां संगठन में कार्यकर्ताओं की अगर लेस मात्र भी उपेक्षा कर दी जाए तो उसके परिणाम बहुत बढ़िया बात आपने कही। और ये आप मानती हैं कि कांग्रेस में ये उपेक्षा हुई थी? देखिए, गवर्नमेंट हमारी 15 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद बनी थी, और ये बात सत्य है कि अगर जनता से सीधा संवाद किसी का था तो वो गली कूचे के उस कार्यकर्ता का था, उस आम छोटे से अतने से कार्यकर्ता का था जिसने दिन रात धूप पसीना बारिश ना देखते हुए जनता के जमीनी मसलों को हल किया था। और अगर उनकी उपेक्षा हुई तो उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। ये बात सत्य है। बहुत बढ़िया बात आपने कही है और वाकई इसके लिए प्रशंसा आपको मिलनी चाहिए। मैं प्रधान साहब यहाँ आपसे जानना चाहूँगा कि अब बात एथिक्स की हो रही है, सरकार की हो रही है। आप एक तरफ विपक्ष से सहयोग मांग रहे हैं कि हम चाहते हैं कि मिलजुल के काम करें, अच्छी बात है, प्रदेश के विकास के लिए ये होना भी चाहिए। खुद मुख्यमंत्री ये कहते नज़र आ रहे हैं, पर नेता प्रतिपक्ष जब ये बोलते हैं कि हाँ ठीक है हम भी तैयार हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर एक तरफा भाषण गया तो ये दोनों तरफों से रिलीज़ हो जाता तो और अच्छा होता? देखिए, पहले तो मैं इनका जवाब दे दूँ। उनकी सरकार की उपलब्धि में माननीय कमलनाथ ने 260 करोड़ प्रदेश राष्ट्रीय कार्यालय में भेजे, जिसका रिकॉर्ड है, सबूत है, निगरानियों का कड़ जिनके यहाँ रेड हुई। अब ठीक है, ये शायद उस उपलब्धि को गिनाने भूल गए। नहीं, वो भ्रष्टाचार की तो उपलब्धि आपने उजागर कर ही दी उनकी, पर ये भी बात अब उठती है कि अब आपके जो प्रदेश के प्रभारी है मुरलीधर जी, वो तो ये कह ही चुके हैं कि हम मानते ही नहीं कि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष है या हमारे सामने विपक्ष है। तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि बीजेपी को ही अपना विपक्ष भी बनना पड़ेगा, सत्ता पक्ष के तो हैं ही हैं आप। तो जो भी कमियां हैं, जनता की जो अपेक्षाएं हैं, उनको आप पूरा करें, ऐसा वो कहते रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये तो आप विपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर पा रहे हैं? कौन है? कांग्रेस? आप ही के में ये कांग्रेस तो कर नहीं पा रही है, आपको करना था। अच्छा, आप भी नहीं कर पा रहे। मतलब आप कह रहे हमारे माननीय प्रदेश प्रभारी ने जैसा कहा, तो हाँ, कार्यकर्ताओं को ये थोड़ी कहा कि खुद ही विरोध करने लो। नहीं, पर जनता की बातें तो उठाएंगे ना। हाँ, तो वो उठा रहे हैं, और उसके लिए कोई तो जनता की बातें उठाएंगे तो बताना चाहिए कि प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने कॉन्फ्रेंस लेके इतने करोड़ के घोटालों की बात कही थी जिन पे जांच होनी चाहिए थी। इनके 15 महीने निकल गए, आपका 1 साल निकल गया, आप भी इनकी जांच नहीं कर रहे। करिए ना इनके सरकार की जांचें। कमलनाथ सरकार की जांच करने में क्या दिक्कत है? देखिए, कुछ चीज़ें तर्क के द्वारा सिद्ध नहीं की जाती, वो अपने आप सिद्ध हो जाती हैं। ठीक बात है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या BD शर्मा जी ने जो कॉन्फ्रेंस लेकर जो घोटाले उठाए थे वे गलत थे? ये प्रश्न जांच या तो हो रही होगी या होने वाली होगी, इस पे जो भी निष्कर्ष। मैं एक उदाहरण देता हूँ। उन्होंने खुद कहा था कि जब उपचुनाव चल रहे थे तो एक कॉन्फ्रेंस ली प्रदेश कार्यालय में, BD शर्मा प्रदेश अध्यक्ष आपके। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि छिंदवाड़ा में एक सिंचाई परियोजना में मेंटाना कंपनी के नाम पर, जिसमें अभी गोपाल रेड्डी का नाम भी आ रहा है, अभी CBI ने और CBDT ने उनसे पूछताछ भी कर ली, और 400 करोड़ रुपए बिना काम के दे दिए गए। ये मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, और ये बात प्रदेश अध्यक्ष ने भी उठाई, आपकी भाजपा ने लोकल जो आपकी इकाई थी जिले की, उसने भी उठाई। पर आज तक उस मामले में न जांच हुई, न किसी को जेल भेजा गया, न कोई कार्रवाई हो रही है। तो ये मान लें कि नूरा कुश्ती चल रही है। देखिए, माननीय अगर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, तो ये अगर आप सोचते हैं कि मुख्यमंत्री उचित कार्रवाई नहीं कर रहे, तो निश्चित ही ये विषय राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा में आया होगा और उन्होंने कुछ निर्णय लिए होंगे। कोई सार्वजनिक करने की इसकी आवश्यकता मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। चलिए, आपकी बातों में बहुत ही गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। यहाँ मैं आशा जी आपसे जानना चाहूँगा, बात उठ रही है कांग्रेस की। सत्ता में अच्छे भले थे आप, अपने कर्मों के कारण गिर पड़े, और न केवल गिर पड़े, अभी भी उसी राह पर चल रहे हैं। आपको लगता है कि कमलनाथ जी एक अच्छे ऐसे नेता हैं जो हाईकमान की बात को तरजीह देते हैं? बिल्कुल,
अगर कमलनाथ जी हाईकमान की बात को तरजीह नहीं देते तो वो बिल्कुल अभी तक प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहते। चलिए मैं आपको बताता हूँ एक उदाहरण, जो पहले मैंने आपको बताया 10 दिन में कर्जा माफ़ी, तो उन्होंने नहीं की। मुंह चलाने में और सरकार चलाने में फ़र्क होता है। ये कमलनाथ जी का ही वाक्य था उद्बोधन है जी। तो हो सकता है कि राहुल जी मुंह चलाते हों, सरकार चलाने में फ़र्क है, बिल्कुल भी। कमलनाथ जी जानते होंगे। अगला सुनिए आप, कमलनाथ जी को उस समय राहुल गांधी जी ने नसीहत दी जब इमरती देवी को उन्होंने आइटम कह दिया भरे, जिसको कहें सार्वजनिक समारोह में, तो राहुल जी ने कहा कि इस पर आपको खेद व्यक्त कर देना चाहिए। राहुल जी ने जो कुछ कहा उसको कमलनाथ जी ने ये कह के टाल दिया कि ये उनकी व्यक्तिगत राय होगी, मुझे इसमें कुछ गलत नहीं है। उनके किसी ने कान भर दिए। देखिए मैं सिलसिलेवार आपकी बातों का जवाब दे देती हूँ। देखिए 10 दिन में कर्जा माफ़ी, मैं पूर्व में भी ये बात स्पष्ट कर चुकी हूँ कि कोई भी कार्य होता है वो प्रारूप के तहत होता है। प्रशासनिक अमला एक तय करता है कि किस प्रारूप को लेकर ये कर्ज माफ़ी होगी और उस प्रारूप के तहत ही काम किया। ये कमलनाथ जी का पक्ष आ गया, मैं राहुल जी का पक्ष पूछ रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या राहुल जी को इतना ज्ञान नहीं है कि 10 दिन में कर्जा माफ़ी नहीं हो सकती? देखिए राहुल जी ने ये कभी नहीं कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ़ी की बिल्कुल हम अकाउंट में पैसे डाल देंगे या ट्रांसफर हो जाएगा। शुरुआत उन्होंने बोला था। देखिए राहुल जी ने 1-2 दिन 10 दिन उन्होंने उंगलियों पर गिनाते हुए सार्वजनिक समारोह में, सार्वजनिक सभाओं में ये कहा था कि अगर 10 दिन के अंदर आपका कर्जा माफ नहीं हुआ 2 लाख तक का, तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। बिल्कुल, इसीलिए मुख्यमंत्री आप सुन लीजिए, कर्जा माफ नहीं हुआ, आपने उसको किस्तों में बांट दिया, आपने कहानी किस्से सुना दिए और बात नहीं हो पाई। यही चीज छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने कर भी दिया कर्जा माफ। उन्होंने, राहुल जी ने जो जो चीजें कही थी उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या वाकई कमलनाथ जी राहुल जी की बात को तरजीह देते हैं, या वो कहते हैं अरे नहीं ये तो अभी अपरिपक्व हैं? देखिए जहाँ तक आपने इमरती देवी जी के ऊपर जो शब्द, मैं एक महिला होने के नाते उस शब्द का दोहराव बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। मैंने पूर्व में भी समाचार चैनल पर ये बयान उसी दिन दे दिया था कि किसी भी दल के किसी भी समाज में किसी भी पुरुष को ये अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो किसी भी स्तर पर जाकर महिलाओं के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी करे। तो इसके लिए मुझे काफ़ी संगठन में आलोचना का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन मैं फिर भी आज भी उसी कमिटमेंट पर अपने स्थायी हूँ कि महिलाओं के प्रति उंगली उठाने का अधिकार समाज के किसी पुरुष के पास नहीं है, चाहे वो डॉक्टर हो, राजनीतिक हो या सामाजिक व्यक्ति हो। एक बात। दूसरा, राहुल जी युवा हैं, पढ़े लिखे हैं। मैं पूर्व में भी इस बात का पक्ष रख चुकी हूँ कि राहुल जी को हम राष्ट्रीय अध्यक्ष इसीलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि उनकी एक खुली सोच है। वो सही को सही कहने में और गलत को गलत कहने में हिचकते नहीं, चाहे उसके लिए अपने ही व्यक्तियों के ऊपर उंगली क्यों ना उठाना पड़े। और ये उनकी अच्छाई है। जनता को ये बात धीरे धीरे समझ में आएगी और जिस दिन ये बात जनता को समझ में आएगी उस दिन मोदी जी की बतौलेबाज और जुमलेबाज जो सरकार है उसकी विदाई तय और निश्चित है। चलिए मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि कमलनाथ जी तो नहीं मान रहे उनकी बात, बिल्कुल। देखिए अब दूसरा ये हो गई कि इमरती देवी जी के बारे में कमलनाथ जी ने खेद व्यक्त किया था। उन्होंने अपने राहुल जी का बयान आने के पूर्व उन्होंने बोल दिया था कि मैंने ये शब्द जो कहा वो मैंने किस संदर्भ में कहा वो एक अलग परिवेश था, लेकिन अगर किसी को भावना नहीं स्पष्ट, उन्होंने बोला अगर स्पष्ट कर दिया कि आइटम शब्द जो है वो जायज है, लोकसभा में बोला जाता है, तो उन्होंने उस संदर्भ में ही उसको उपयोग किया क्योंकि कमलनाथ जी लंबे समय तक केंद्र की राजनीति करते रहे, केंद्रीय मिनिस्टर रहे। कह रहा हूँ करते रहे, अच्छी बात है जी, पर आज जिस बात को लेकर उन पर उंगलियां उठ रही हैं वो यही है, पहली बात तो कि आप ऐसे व्यक्ति को ले आए जो हिंदू महासभा में गॉडसे की पूजा कर रहा था कल तक, आज आप उसको ले आए। दिग्विजय सिंह विरोध कर रहे हैं, लक्ष्मण सिंह विरोध कर रहे हैं, मीनाक्षी नटराजन विरोध कर रही हैं, माणक अग्रवाल विरोध कर रहे हैं। ये तो एक लंबी फहरिस्त तैयार हो गई। और अगर इतने लोग 6-7 लोग, अरुण यादव भी हैं उसमें शामिल, तो अगर ये 6-7 बड़े नेता प्रदेश स्तर के विरोध कर रहे हैं तो क्या इस बात का इंतजार है कि ये लोग भी कांग्रेस छोड़कर चले जाएं? देखिए तिवारी जी, वर्तमान परिदृश्य में राजनीति किस स्तर पर आ गई है वो बताने की जरूरत नहीं है। जो झांसी की रानी के नाम पर कोसते आए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया को, आज वही ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में जाके RSS पे माथा टेकते हैं। तो विचारधारा आजकल विचारधारा दल को देखकर आगे का सुन लीजिए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक पार्षद के लिए आपने इतना कंप्रोमाइज कर लिया, पर सुन, तो जो व्यक्ति शुरू से आपके यहाँ पॉलिटिक्स करता आ रहा था, जो सिंधिया खानदान का एक
जिसको कहें चश्मो चिराग जो है वो कांग्रेस के लिए काम कर रहा था, उस व्यक्ति ने क्या कहा था कि भाई इनकी जो शिक्षकों की मांग है, इनकी मांग है, मेरे जो मंत्री हैं उनकी जो सुनी नहीं जा रही है, इनको आप सुनिए और व्यवस्थाएं दूर करिए, नहीं तो मैं सड़क पे उतर जाऊंगा। नहीं देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ जी ने ये कहा कि उतरना है तो उतर जाओ सड़क पे। तिवारी जी ठीक है, मैं मान लेती हूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया के कलेजे में बहुत दर्द था कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए, तो अब तो उनकी गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी की और वो सिटिंग राज्यसभा सांसद भी हैं, और वो तो जब तक मोदी जी के साथ और अमित शाह जी के साथ उनकी भेंट और उनकी फोटोज आती रहती है, तो उन्होंने कर्मचारियों की और शिक्षकों की कितनी मांगे अभी पूरी करा ली 1 वर्ष में। आप ही ने कहा ना अभी देखिए मैं वही बात कंप्लीट कर रही हूँ तिवारी जी। में 2 मापदंड चलेंगे? नहीं, एक चीज में 2 मापदंड बिल्कुल नहीं है। बाबूलाल जी जिनको लेकर इतना ज्यादा गतिरोध और प्रतिशोध वाली बात हुई जा रही है, वो मूल रूप से कांग्रेस ही थे। जो व्यक्ति ने अपने 20 साल अपनी पूरी जवानी कांग्रेस को समर्पित कर दी, और किसी के अहम के टकराव के कारण उसको लग रहा था कि मैं उस क्षेत्र से पार्षद बन सकता हूं, जो कि वो बना, और अगर वो किसी गलत पार्टी में जाकर वहां से जीत गया तो उसके सिद्धांतों को उसने माना, लेकिन पश्चाताप करके सुबह का बुला अगर शाम को घर आ जाए, उसने अगर पश्चाताप करके घर में वापस आ गया तो उसमें क्या बुराई है? दिग्विजय सिंह, अरुण यादव और माणक अग्रवाल ये तीनों गलत हैं। देखिए ये बहुत बड़े नेता हो सकते हैं, बहुत बड़े नेता हैं हमारी पार्टी के, माननीय हैं, सम्मानीय हैं, लेकिन उनकी अपनी विचारधारा और उनके अपने विचार और तर्क हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सुनना या ना सुनना या स्वीकार करना ये कमलनाथ जी कमलनाथ जी भी सुनेंगे, मुकुल वासनिक जी प्रभारी होने के नाते सुनेंगे, राहुल जी भी महासचिव होने के नाते सुनेंगे, आदरणीय सोनिया गांधी जी भी सुनेंगे, लेकिन किस प्लेटफॉर्म पर उस बात को कहा जाना चाहिए ये हमारे माननीयों को मालूम होना चाहिए। जब एक छोटा कार्यकर्ता सोशल मीडिया पे जाकर अपनी बात रखता है तो उसको तुरंत निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन यही बड़े नेता जब उल जलूल बातें करते हैं कांग्रेस के संगठन के खिलाफ तो उनके प्रति कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। मैंने इसीलिए कहा कि संगठन किसी भी दल की मूल भावना होती है, और उस संगठन की जड़ और हृदय होता है उस दल का कार्यकर्ता। अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम कार्यकर्ता जब तक सशक्त नहीं होगा, किसी भी दल की राजनीतिक परिकल्पना और राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित करना असंभव है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा प्रधान साहब कि क्या वाकई कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, या ये जो विरोध या ये जो असंतोष उपज रहा है वो कमलनाथ जी के अड़ियल रवैये के कारण है कि वो सुनते ही नहीं है किसी की? देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। अब इसके बाद मुझसे सहमति व असहमति है कोई औचित्य नहीं। बहुत अच्छी बात आपने कही। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था, और बात अगर कांग्रेस की करें तो निसंदेह कांग्रेस के पास मुद्दे हैं, कांग्रेस के पास सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज है, और यहाँ तक कि सदन में एक बड़ी संख्या है उनके पास विधायकों की, और इतनी संख्या है कि जो एक मजबूत विपक्ष बनाती है। और बात यही उठती है कि क्या कमलनाथ जी बतौर नेता प्रतिपक्ष बाकी लोगों को साथ लेकर चल पा रहे हैं, या फिर अंदर ही अंदर जो खदबदाहट कांग्रेस में चल रही है वो कुछ और समीकरण बना रही है कि कमलनाथ जी की प्रदेश अध्यक्ष पद से विदाई करके किसी और चेहरे को यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका दिया जाए। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।